जय बाबा। साथियों, आज चौथा सोमवार है, श्रावण का चौथा सोमवार है और हम लोग पहुंचे हैं आज पंचमुखी शिवालय महड़ महादेव। इस शिवालय के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं तो हम ये शिवालय पड़ता है रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि विकासखंड के बचन सिंह पट्टी में। और ये शिवालय जब आप लोग राष्ट्रीय राजमार्ग खाकरा होके रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं तो खाकरा से ऊपर की तरफ एक सड़क आती है खिरसू खेड़ाखाल मोटर मार्ग। उसके बाद सीधा कांडाई, कांडाई के बाद आपको मिलेगा सीधे आपको बैरंगना के लिए एक ऊपर आँख वाली सड़क जाती है। उसके पास में ही महड़ महादेव, महड़ महादेव वो महादेव है जहाँ पंचमुखी शिवालय के दर्शन किए जाते हैं। अब जो पंचमुखी शिवालय के जो दर्शन होते हैं वो एक नेपाल में होते हैं और एक हमारे रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि विकासखंड के महड़ गांव में होते हैं। आज हम वहीं जा रहे हैं। और साथियों, आपको श्रावण के महीने में जो भक्तों की भीड़ होती है शिवालयों में, उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आपको वहाँ का नज़ारा क्या क्या है, वहाँ पे कैसी स्थिति है, क्या क्या जानकारी है, क्या उसके भगवान महड़ महादेव की जो शिव की जो मंदिर है उसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में हम यहाँ पे आएंगे और जानकारी देंगे। और पूरी जानकारी देने के बाद आपको आज लेके चलते हैं आपको महड़ महादेव, जहाँ पंचमुखी शिवालय के दर्शन होते हैं। बोलो हर हर महादेव की। नहीं, वो यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे, वो भी सीधा आएंगे हैं, तो हम तो चलते हैं। कई लोग तो बहुत देर लगाएंगे इससे। हो जाएगी ना, धूप भी होती है तब बहुत। यदि खूब छे ना आने तो नाश्ता देता है, ठीक था। आप याद है एक बार पढ़ और भी चल। यहाँ पंचमुखी शिवालय के दर्शन किए जाते हैं। आज मैं उसी मंदिर में पहुंचा हूं और आपको पंचमुखी शिवालय के दर्शन करने
के लिए ले जा रहा हूँ अंदर में। अब आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से ये पंचमुखी शिवालय है। एक शिवालय जो कहा जाता है पंचमुखी वो केवल नेपाल में है, और दूसरा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में देवभूमि उत्तराखंड है ये। और इस देवभूमि में आपको मैं पंचमुखी शिवालय के दर्शन करा रहा हूँ। ये पंचमुखी शिवालय है जिसके 4 मुंह दिखाई देते हैं, और ऊपर से एक पंचमुखी शिवालय के दर्शन आपको मैं करा सकता हूँ। ये पंचमुखी शिवालय है और आज चौथा सोमवार है, और लोग दूर दूर से इस शिवालय में आ रहे हैं और दर्शन पूजा करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब मैं इसकी जो विशेष जानकारी दे दूं, ये जब यहाँ पे नेपाल को फाड़ दिया गया था, मतलब तहस नहस कर दिए गए थे मंदिरों को, और मंदिरों में ये मंदिर इसीलिए ये इसके जो बीच में फटा हुआ है इस शिवलिंग का, इसमें जब आक्रमण हुआ था तो इस शिवलिंग को फाड़ दिया गया था। ये पंचमुखी शिवालय है, और इस शिवालय की विशेषता ये है कि ये आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित है, और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, और इस स्थान का नाम महड़ महादेव कहा गया है। तो ये मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ पंचमुखी शिवालय के, आप भी देखिए। और जब भी आपको कहीं से भी अगर आपने इसके बारे में जानकारी जुटानी हो और पंचमुखी शिवालय के दर्शन करने हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है, और अगस्त्यमुनि विकास खंड के रुद्रप्रयाग में। और आपको रुद्रना पड़ेगा, और बेलगाना से आपको सीधे इधर इस स्थान पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको पंचमुखी शिवालय के दर्शन आराम से हो पाएंगे। वैसे तो साल भर श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन श्रावण के महीने में इसका महत्व ज़्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि श्रावण को सबसे प्रिय है जल और बेलपत्री, दूध, दही, और जितने भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं वो शिव को अर्पण किया जाता है। तो हम आपको ये शिवालय के दर्शन करा रहे हैं, और आप भी देखिए। और जो भी श्रद्धालु आए दर्शन करने के बाद उसकी मनोकामनाएं कहते हैं कि पूर्ण हो जाती है। ये शिवालय अब हम पहुंच चुके हैं शिवालय के अंदर से बाहर की तरफ, और ये यहाँ पे नंदी जी महाराज हैं। और अभी जब ये खुदाई हुई थी तो यहाँ पे एक गणेश जी का भी, गणेश जी की जो मूर्ति थी वो दबी हुई थी, और ये गणेश की मूर्ति इन्होंने यहाँ पे मिली हुई है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, इस तरह के यहाँ पे कई मंदिर थे जो जीर्ण हो चुके हैं। भले आज की तारीख में यहाँ पे इस मंदिर को पुरातत्व विभाग ने ले रखा है, लेकिन उसका रखरखाव जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये मंदिर जो है लोगों की दृष्टि से काफ़ी ओझल है, क्योंकि यहाँ लोग कम ही लोग आते हैं, क्योंकि देश विदेश के श्रद्धालु हो सकते हैं कि पंचमुखी शिव के दर्शन करने के लिए आए, लेकिन ये इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, इसलिए ये पंचमुखी शिवालय की ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु आज श्रावण का तीसरा सोमवार है और दर्शन के लिए पंचमुखी शिवालय पहुँचे हुए हैं। भले इस क्षेत्र के वर्णन और व्याख्या करूँ तो कम से कम 21 ग्राम पंचायतें इस पट्टी में पड़ती हैं। 21 ग्राम पंचायतों का ये महड़ महादेव है, और महड़ महादेव में पंचमुखी शिव जी के दर्शन यहाँ पे करते हैं। यज्ञ हवन कुंडी है, और यहाँ पे ये पंडित जी लोग हैं यहाँ पे जो पूजा अर्चना करते हैं, और जिनका यहाँ पे पाठ किया जाता है। कहते हैं कि 3-3 दिन के भी पाठ करते हैं, और उस पाठ को यहाँ पे अब आहुति दी जाएगी, यहाँ पे यज्ञ की आहुति दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं लोग दूर दूर से आते हैं, और शनि का पाठ करना हो या जल चढ़ाना हो तो तमाम लोग यहाँ पे आते हैं। और मैं आपको धीरे धीरे आपको कुछ मंदिर दिखा सकता हूँ आपको। ये काली का मंदिर है, और इस काली मंदिर में लोगों ने यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया। ये पत्थरों से ही पता चल सकता है कि इस स्थान की महिमा कितनी बड़ी है, लेकिन महिमा तो बड़ी है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से ये इसका निर्माण हुआ होगा। इन पत्थरों में आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये इस तरह के पत्थर का नमूने हैं ये, और ये पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन लिया हुआ है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये है भैरवनाथ जी मंदिर, और जितने भी सारे मंदिर हैं अब ये तिरछे हो चुके हैं, क्योंकि बिना रख रखाव के। और जो आक्रमण यहाँ पे कहते हैं लोग कि जब भी उत्तराखंड में नेपालियों का राज हुआ, तब उन्होंने मंदिरों को तहस नहस करवाया, और तहस नहस करने के बाद कई मंदिरों को, इसी मंदिर की भी यही व्याख्या है
कि यहाँ पे उन्होंने शिव के ऊपर आक्रमण किया था और उसे पत्थर से कुल्हाड़ी से फाड़ा था, तो उसके 2 फाड़ हो गए हैं और तो इस वो साफ दिखाई देता है। ये स्थान है। अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे लोग अभी आज सोमवार में तो जो श्रावण का सोमवार है उस शिव को ज़्यादा ही प्रिय होता है, जल चढ़ाते हैं लोग। अभी इन तिरछे मंदिरों को मैं आप इन तस्वीरों में दिखा सकता हूँ, ये मंदिर कैसे तिरछे हो रखे हैं। और पुरातत्व विभाग द्वारा इसको अपनी गोद में लिया गया, लेकिन उनका जो ढांचा है वो वैसे के वैसे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी उम्र कम से कम 70 साल हो गई, 80 साल हो गई और हमने ये मंदिर जैसे थे वैसे के वैसे दिखाई दे रहे हैं। अब एक इसकी महिमा का वर्णन मैं और कर दूं, ये है मेहड़ महादेव। स्थान का नाम भी मेहड़ है और मंदिर का नाम भी मेहड़ है और मेहड़ पंचमुखी शिवालय। आप इस शिवालय में देख सकते हैं, ये शिवालय है। अब लोग अंदर जो मेहड़ महादेव का जो है उसमें जा रहे हैं। ये मुख्य मंदिर है यहाँ का और इस मुख्य मंदिर के अंदर ये शिव की जो शिवलिंग है उसमें ध्यान अर्चन कर, लेकिन मंदिर का जो ढांचा वो पूर्ण तरह से तिरछा हो चुका है। 120 का जो एंगल है, जो वो ट्रायंगल बोलते हैं इसको, वो बिल्कुल तिरछा हो गया। कभी भी इस तरह का इसका रखरखाव ढंग से नहीं किया पुरातत्व विभाग द्वारा, तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है। जिस तरह से लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर, तो ये पत्थर किस तरह से बने हुए हैं। अब कोई तो इसे आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित कहते हैं और कोई इसे पांडव द्वारा निर्मित कहते हैं कि पांडवों द्वारा ये मंदिर स्थापित किए गए हैं। अब इसका केदारखंड में भी इसका वर्णन है विशेषतर, तो आप देख सकते हैं ये स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। भले इसकी उपेक्षा राज्य सरकार की ओर से हो या केंद्र सरकार की ओर से हो, ये उपेक्षा इसकी घोर उपेक्षा की गई है, क्योंकि सरकारों ने जो पर्यटक स्थल होना चाहिए था इसका प्रचार प्रसार के अभाव में ये इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है और ये अभाव के कारण ये मंदिर लोगों के से अदृश्य है। तो आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं और आपको इसकी जो मंदिर की जो विशेषता है धीरे धीरे यहाँ के लोगों से भी पूछते हैं कि यहाँ की जो महिमा का वर्णन है और महिमा वर्णन है उसके बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछते हैं। आते हैं, अब मैं आपको सीधे लेके जाता हूँ उन्हीं लोगों के पास।
तो भीतर में छनको अब आऊंगा रुक जा दूर जाए कोई बात नहीं सबसे पहले मेरा नाम श्रीमती सरोजनी देवी और हम जन बचन सिंह पट्टी बटे ना तो बचन सिंह पट्टी में जो एक मंदिर चाहिए एक माँ शिवालय चाहिए मंदिर में और ये मोड़ में पढ़ दो तो ये मंदिरों को बहुत चर्चा से पहले बटे ना तो ये बहुत दूर दूर बटे लोगों ने मंदिर में दर्शन करना चाहिए। और आज भी हमारा एक उत्तराखंड सबसे उच्च वो है मची मंदिर है तो ये समझा व्यवस्था बहुत अच्छी वहाँ चढ़ेगी जे कारण से ये मंदिर कोई भी भवन अच्छी बनी मंदिर भी आज ये बार मंदिर बहुत अच्छी बन गई कि लेकिन पहले थी व्यवस्था नहीं चाहिए मंदिर में और आज अच्छा लगना हो कि लेकिन भवन बन गई मंदिर अच्छी तरह से सजी तो हम चाहना है कि हमारे उत्तराखंड में इन चीज़ होने की जो कि हम लोग उधर बाहर नहीं जाना पड़ वो चीज़ दर्शन करना चाहिए अपना उत्तराखंड भीतर में वो चीज़ वहाँ चढ़े कि जो दूर दूर लोग हमारे गढ़वाला का लोग बाहर जना दर्शन करना चाहिए बाहर घूमने जना तो इस जगह भी इन वहाँ चढ़ने की जो कि बहरा लोग भी ये दर्शन कर सकते हैं तो आप लोगों को हार्दिक हार्दिक स्वागत है ये मोड़ मंदिर में और शिवालय के मंदिर चाहिए और एक बोलन की पंचमुखी शिवालय को मंदिर चाहिए लेकिन हम लोग तभी बहुत साल हो गए 10-15 साल हो गए आंधी और पुराना लोग बहुत दूर दूर बटे आना ये मंदिर को दर्शन करना चाहिए तो आप लोग भी जब जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ तो जो भी ये मंदिर मानो तो एक मनोकामना पूरी होती और आज चौथे सोमवार से तो आज भी लोग इनसे अभी एक भंडारो से और जो कि श्रद्धा पूरी बनी थी खुश दिल से भंडारो करता ना और आप लोग भी आ सकता ना अपनी मनोकामना पूरी कर सकता ना और अपने तय दिल से आप लोग भी अगर इच्छा से आप लोग भंडार करना तो आप लोग भी करा सकता ना तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को और ये मंदिर दर्शन करना आप लोग हर कहीं बड़े आ सकते हैं। बस हो गया यही बोला था। नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक। मैं पहुंचा हूं आज महड़ महादेव में और महड़ महादेव की विशेषता मैं आपको बता दूं ये पंचमुखी शिवालय है लेकिन इस शिवालय की जो घोर उपेक्षा की है राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार के द्वारा की गई है क्योंकि इसका वर्णन कहीं कहीं केदारखंड में तो इसका वर्णन मिलता है लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं है या देश विदेश के श्रद्धालु जो आते हैं उनके पास इसकी जानकारी नहीं है तो इसीलिए मैं आज महड़ महादेव में आते आज
आज श्रावण का चौथा सोमवार है और चौथे सोमवार को श्रद्धालु आप देख सकते हैं कि पीछे श्रद्धालुओं की यहाँ पे लोग आ रहे हैं। सुबह से शाम तक श्रद्धालु आज सोमवार के दिन है तो जल चढ़ाने के लिए आए हैं और सावन के महीने में तो यहाँ पे भीड़ रहती है, लेकिन और दिनों में भी साल भर लोग आते जाते रहते हैं जिन्हें यहाँ की जानकारी है। अब जानकारी न होने के कारण ये अछूता है, इस क्षेत्र अछूता है। इसका लोगों को पंचमुखी शिवालय के बारे में जानकारी नहीं है कि यहाँ पे पंचमुखी शिवालय है। अब ये पंचमुखी शिवालय के बारे में मैं बता दूं कि ये रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है और रुद्रप्रयाग जनपद जो है वो देवभूमि है और देवभूमि के अगस्त्यमुनि ब्लॉक के ये रुद्रप्रयाग बचनसू में पड़ता है। जिस क्षेत्र में पड़ता है उस महड़ गांव के पास ही महड़ महादेव है। अब इसकी विशेषता का वर्णन तो मैंने कर दिया। अब लोग अगर दूर दूर से कहीं से भी आना होगा किसी को भी तो राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए आपको खाखरा पहुंचना है और खाखरा से आपको कांडई खेड़ाखाल मोटर मार्ग के पास ही खाखरा कांडई में पड़ता है। उसके बाद आपको बैरंगना की रोड पकड़नी है तो आप महज 5 किलोमीटर की दूरी पे आपको महड़ महादेव के दर्शन हो जाएंगे आप जब लोग यहाँ पे आएंगे। कुछ लोग स्थानीय लोग हैं, सरकार की उपेक्षा के कारण यहाँ पे ज़्यादा काम भी नहीं हुआ है, लेकिन पंचमुखी शिवालय की अपनी विशेषता शिव को तो चाहे जल और जो जिस तरह से उनको पूजे जाते हैं उसकी महिमा का वर्णन अलग है। अब मैंने आपको कुछ मंदिर भी दिखाए थे कि मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं क्योंकि टूटने की स्थिति में है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों की उम्र इतने साल हो गए तब से ये मंदिर चिरछे हैं तो चिरछे ही हैं। ठीक है, हमारे साथ इसी गाँव के कुछ लोग स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह। भगवान सिंह जी, ये जो पंचमुखी शिवालय है उसकी क्या महत्व है, क्या महिमा है? महिमा तो साहब ऐसी है कि पहले से हमारे मंदिर में इतनी जानकारी नहीं थी। हमारे पुराने लोग थे, हमारे पुराने लोगों को भी इतनी वो नहीं थी। अब सरकार की कृपा से हमारे यहाँ पर रोड भी आ गई है तो थोड़ा सा हमको थोड़ा जानकारी इतनी हो रही कि यहाँ पे कुछ हो। बाकी यहाँ ये मंदिर जो है पंचमुखी महादेव है और ये शंकराचार्य के ज़माने का बना हुआ है। हमारे पुराने बोले करते थे कि शंकराचार्य के ज़माने के बने हुए हैं। ये पांडव की कृपा है, उनके बनाए हुए हैं। बाकी हमारे यहाँ पे जो है आने जाने की बड़ी परेशानी थी, कोई रास्ता नहीं था, कोई कुछ नहीं था, इसलिए हमारे यहाँ जो है मंदिर इतना वो नहीं हुआ, पच्चीस नहीं हुआ। तो आज श्रावण का सोमवार है और सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। बहुत भीड़ रहती है सर, अब बहुत भीड़ होती है। भगवान की कृपा से बहुत रहती है, बड़ी अच्छी जनता आती है। जनता भी तभी आती है जब से कि यहाँ पर रोड आई है। कहते हैं पंचमुखी शिवालय भारत में केवल नेपाल में और फिर यहाँ पे है, तो ऐसा क्या है? नेपाल में बोलते हैं कि नेपाल में पशुपतिनाथ गढ़, हमारे यहाँ पे पंचमुखी महादेव और एक पंचमुखी महादेव बताया कहाँ कि केरला के लगभग ये है। मतलब एक रात में बताते थे कि 363 मंदिर बने थे, उनमें से ये मंदिर है। लेकिन मंदिर की स्थिति देखें तो जीर्ण शीर्ण बनी हुई है। तो साहब यह है कि मंदिर की स्थिति ऐसी है कि पहले से अब मेरी उम्र कम से कम 80 साल पे जाने वाला हूँ मैंने तो ऐसा ही देखा। 100 झटके भूकंप आ गए, 100 कुछ हो गया है, लेकिन वो मंदिर का कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ के कहीं है कोई उसका वही नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। अब देखने वाला, हम तो ये सोचते देखने वाला ये बोलते ये मंदिर तो पता नहीं कब गिरेगा, पर उसी की लीला है। और जो यहाँ पे पंचमुखी शिवालय उसके चार जो उसके ऊपर से जो अलग सा हिस्सा कर दिया गया, फाड़ दिया गया, उसके क्या आप साहब तो बात तो बताऊं मैं, ये बताइए दो। ये था कि यहाँ पर पहली कोल आया करती थी, ये कोलासर गंगा थी। पहले कोलासर गंगा थी, ये कोल आया करती थी। तो कोल आया करती थी तो एक गाय ऐसी थी पटवालों की कि सुबह 4 बजे मॉर्निंग शिव जी के माथे पे दूध चारती थी। तो जब वो सुबह होता था तो दूध नहीं देती थी अपने गुसाइयों को। उन्होंने देखा ये क्या है क्या राग है। एक दिन गाय के पीछा कर गई, तो पहले के ज़माने में मुंगरा नहीं होया करता था, वो हाथ में लेके मारनी थी गाय पे, लेकिन मर गई, वो मारा गया शिवलिंग पे। तो उस टाइम से उसकी वो मतलब हमारे पुराने बोले करते थे।
तो आपने देखा कि जिस तरह से शिव की महिमा का वर्णन इन जो 80 साल की उम्र है तो हमसे ज़्यादा जानकारी उन्हीं को होती है। तो हमने इसके बारे में पूछा कि पंचमुखी शिवालय की विशेषता क्या है। हमारे साथ इसी स्थानीय लोग हैं यहाँ के, जो यहाँ पे हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो क्या नाम है आपका? खुशहाल सिंह गोसाई। गोसाई जी, खुशहाल सिंह। देखा आज सावन का सोमवार है, स्वामन को भगवान को जल काफी चढ़ाया जाता है। जी, जी। तो क्या कहेंगे, क्या महिमा है यहाँ की? भाई महिमा जो हमारे उन्होंने बता दिया चाचा जी ने, वही है महिमा। तो अब इसके अलावा तो इनसे ज़्यादा तो हम भी नहीं जानते हैं। पर जो लोग आते हैं सुबह शाम, क्या क्या पूजा अर्चना होती रहती है यहाँ पे? यहाँ पर हमारे पास पंचमुखी महादेव हैं, तो लक्ष्मी नारायण जी भी हैं, भैरवनाथ जी भी हैं, काली जी भी हैं, तो सबकी पूजा करते हैं। तो मतलब सावन के महीने में हमेशा भीड़ रहती है? सावन के महीने में हमेशा भीड़ रहती है गुरु जी, और माह के महीने में भी भीड़ रहती है। जी हाँ, साल भर के 2 महीने होते हैं यहाँ पर, दोनों में भीड़ रहती है। तो क्या सरकार को कुछ कहेंगे कि भाई इसकी उदासीनता क्यों है? सरकार की उदासीनता ये है साहब कि किसी मतलब ये बैक साइड में पड़ गया है, अगर ये रोड साइड में होता तो इसका बहुत कुछ महत्व। अब तो रोड भी आगे, सब कुछ हो गया रोड तो आगे, लेकिन अभी जनता जो है यहाँ के बारे में इतनी जागरूक नहीं हो पाई है। क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे? अब सरकार को ये कहेंगे, वो जगह जगह हम ये सोच रहे हैं कि जगह जगह बोर्ड लगाएं, जैसे कि हमारे धारी देवी पर है या हमारी जो खांकरा में है, तो यहाँ के मतलब जो देखेंगे आने जाने वाले जो कि आगे जाते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ, तो जैसे कि धारी में भी है, बहुत पब्लिक होती है, तो वहाँ पे भी लोग बात जब पढ़ेंगे उसको तो फिर वो आना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे मतलब इसकी महत्व बढ़ता ही जाएगा फिर। तो जिस तरह से स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे पंचमुखी शिवालय है, लोग सावन के महीने में यहाँ पे रात दिन यहाँ पे पूजा अर्चना करते रहते हैं, यहाँ पे भजन कीर्तन चलते रहते हैं, यहाँ पे भंडारा चलता रहता है। और स्थानीय जो दूर विदेश से जो लोग भी आते हैं वो यहाँ पे भगवान को जलाभिषेक करते हैं। तो आपने देखा, अब मैं आपको कुछ और यहाँ की स्थानीय जो जानकारियाँ हैं उनको आपको बताऊँगा और लोगों से भी बात करने की कोशिश करता रहूँगा। तो आप बने रहे मेरे साथ।